मैंने जो उस पढ़े को सुन करके देश देशांतर से नेपाल आकर इस मैथिली शाला में उपस्थित हुए, लेकिन क्या रचना रची गई है, देखने में बड़ा अजीब सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन देश देशांतर के नेपाल और एक द्वीप नहीं अनेकानेक द्वीपों से राजा आकर के इस मैथिली शाला में उपस्थित हुए, लेकिन महान था। अरे मेरा प्रण था इस धनुष का खंडन करना है, खंडन करने की बात तो दूर दूर तक रही, कोई मेरे इस प्रण के कारण इस धनुष को पूरी हल्का सा घोर हिला भी न सका। क्या यही देखने को बात है क्या? आज कहना पड़ रहा है दीप 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 के भूपति दीप के भूपति और आए सुनी हम जो अरे दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रताना। और देखे कि देव धनुज धरी मनुज शरीरा देव धनुष धरी मनुज शरीरा। अरे बताओ मेरे पर तो मैंने सुनाया मनुष्यों को, लेकिन देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके इस मैथिली शाला में उपस्थित हुए, लेकिन क्या देखना पड़ा है, आए विपुल वीर बंधिया, सब कुछ मौन है, सब खत्म हो गया, कोई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जिसके कारण जिसको देख करके ये प्रतीत हो कि वो इस विजयराज के प्रण को पूर्ण कर सकता हो। अरे बस मिथिला में उपस्थित होने वालों बस हो गया। भगवान शंकर के आयुध पर इन शक्तिधारियों का प्रदर्शन, अरे क्या यही दिन देखने को शेष रह गया था? कहाँ है फिर संहिता के प्रकांड पंडित अष्टावक्र यज्ञवाद कर्णाद कपिल और गौतम जैसी महान विद्या, जिन्होंने ज्योतिषी के आधार पर इस स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाला था। क्योंकि अपने सनातन धर्म में कोई भी कार्य होता है तो पूर्व गुरुजनों के द्वारा किसी भी चीज का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। तो मैंने भी किया अपने गुरुओं के द्वारा, उच्चनी गुरुओं के द्वारा इस स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकाला, लेकिन आज कहना पड़ रहा है मुहूर्त तो निकला मगर लगता नहीं है कि इस कार्य में मेरी पूर्ति होगी, ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता है। बताओ अरे क्या यही से मुहूर्त का लक्षण है कि कार्य अधूरा रह जाए? बहुत शानदार, किसी की वाणी तक नहीं सुनाई दे रही है, आज कोई भी नहीं कहता मुझे तुम्हारे प्रण की पूर्ति होगी। फिर कहना पड़ा मुझे क्या कि मौत सभी है पंडित ज्ञानी, मौत सभी है पंडित ज्ञानी, हसफल हुआ हमारा प्रण है, और किससे कहो बड़ी उलझन है, क्या से क्या क्या से क्या बने गई पहेली, हर क्या से क्या बने गई पहेली,
की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। कोई दूर दूर तक नहीं कहता है कि मुझे तुम्हारे कार्य की पूर्ति होगी। बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे कार्य की पूर्ति करूंगा। आज कहना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन अफसोस होती है क्या कि छतरे हो प्रण तोड़ ना सकूंगा, चाहे जान भले ही जाए, कर से क्या होगा ये कोई तो मुझे बताए। अरे अधर बीच में, अरे अधर बीच में स्थिति मेरी, अरे अधर बीच में स्थिति मेरी, दिल में आ गए नैन पानी, वो सभी है पंडित ज्ञानी। सब मौत है, खास देखो ये घटना वीरों से भरी पड़ी थी। रावण बार त्रासद आए, केवल मुख से बोल करके चले गए। ये राजाओं की दशा देख के आज प्रतीत हो रहा है कि अरे इससे क्या होगा, तो सब झुका करके बैठे हैं। बताओ किस पर विश्वास करें, किसके अवलंब पर धारण करे। अरे है कोई भी, है कोई जो कह सके मुझे तुम्हारे प्रण की पूर्ति होगी। हे देश देश के राजागण, है कोई, अरे देश देश के राजागण, हम उसे कहे बलशाली है। अरे सबने आज वीरता की किया खोखली तानी है। यदि यही जानता था मुझे, यदि पहले जानता था मुझे, खोखली किया खींचा तानी, वक्त कह रहा पिछला दिलार आज कि वीर वही वही बने जाए। अरे कोई मैंने साधारण प्रण किया था नहीं, कोई साधारण प्रण नहीं किया था। मेरे प्रण में एक नहीं, दो नहीं, तीन विशेषताएं थी। क्या थी कि कुंवर मनोहरी विजय बड़ी, तीरथ हथी कमनी, पावन हारी विराट जनो, रचूना धनो दमनी। मेरे इस वचन में, मेरे प्रण में मेरी पुत्री को प्राप्त करने हेतु एक नहीं, दो नहीं, तीन विशेषताएं थी। पहली कुंवर मेरी मनोहरी कन्या, जिसकी सुंदरता को देख करके कामदेव की पत्नी रति को लज्जित हो रहा करती है। द्वितीय मनोहरी विजय बड़ी, मेरे प्रण को पूर्ण करने के बाद उस राजा की समस्त जगत में विजय प्राप्त होती। वो आज मेरे प्रण को पूर्ण करके जगत जयी एक ऐसे विशाल कायम करता जो विश्व में उसकी पताका लहरा रही होती। तृतीय इस धनुष के दर्शन करने के कारण उस वीर की इस विश्व में विजय प्राप्त होती। उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में प्राप्त होता। लेकिन आज सब कुछ देख करके हृदय बड़ा विचलित होता जा रहा है। और अरे बोलो बोलो क्यों लाभ नहीं ये भाया है, वीरता सिंध में डुबो दिया, क्यों सिंध कलंक लगवाया है। ये सब लाभ खोज के मिथिला में कायरता पंख खिलाई है। अरे बेटी समाज है राज ही नहीं, शंकर चाप चढ़ाया है। कि तोड़ना चढ़ाना तो दूर रहा, इसे दिल भर भी नहीं हिलाया है। सिंगों की खाले चारों ने हमें निभाया है, सिंगों की खाले चारों ने हमें निभाया है। ओ कहा लाभ चढ़ाओ
तोड़ भाई दिलोवर भूली ना सकई उड़ाई। हाय विधाता, हाय हाय विधाता, ये तेरे अपघात नहीं देखे जाते। हाय हाय नाथ बचाओ लाज मेरी, प्रण टूटेगा ये नहीं जानता था। बलवी बली बलवान हो गए, इस बात को मैं सच मानता था कि बलवान नहीं अपनी दिल पर, इस सत्य को नहीं जानता था। बन बन के वीर निर्माण समय इस रूप को नहीं पहचानता था। हाय हाय नाथ बचाओ लाज मेरी, प्रण टूटेगा ये नहीं जानता था। अरे मेरी पुत्री, आज समस्त पिता का सपना होता है कि अपनी पुत्री का विवाह कर सके, लेकिन आज पता नहीं मुझसे कौन से ऐसे अपराध हुए, इसलिए मेरा सपना ये अब टूटता नजर आ रहा है। हमें भले में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। हे पुत्री मेरी प्राण प्यारी, अब तो रहना है तुमको कुंवारी। हे पुत्री मेरी प्राण प्यारी, अब तो रहना है तुमको कुंवारी। भाग्य रूठे है हमसे हमारे, मान सिंदूर चढ़ाना तुम्हारे। क्या करे हम सुता प्राण प्यारी, अब रहना है तुमको कुंवारी। मैं हूँ भागी, मैं भागी पिता मैं तुम्हारा, जो ऐसा कठिन पड़े है खाना। तोड़ दो मुझसे नाता सुकुमारी, अब तो रहना है तुमको कुंवारी। पुत्री, जब तुम्हारा जन्म हुआ, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है पुत्री। ये अपराध क्षमा करना देवी, भले संकट है पाला, भले अपने पोते का जीवन दुख मैं है कर डाला। हाय प्रिय पुत्री मैंने तुमको कितने नाजों से था पाला, कैसे प्यार करूं तेरा। बिजते हैं बेबस कर डाला, यदि तोड़ दे हम अपने प्रण को, हर धर्म जाए
बस क्या है कि हल कर से जो साज सजा तो लिया तो डोली मंगा ना सके अब तो मेरा हजूर अब रूठ विधाता गया हमसे हम मांग सिया की सजा ना सके हम मांग सिया की सजा ना सके और पुत्री के सिंदूर पुत्री जब भी कोई पुत्री बड़ी होती है बड़ी बड़ी सपना करके होता है कहीं लगे मेरा भी हुआ होगा मुझे भी सिंदूर और बिंदु की आस होगी लेकिन आज इस अभद्रता को देखो खुद अपने पुत्री से कह रहा पुत्री कि सिंदूर बिंदु के वस्त्र रवाना लिखा भूषण वस्त्र उतार रखो योगिन बन बन जाना लिखा और वीर से रखो तुलसी माला और बीच रखो तुलसी माला योगिन बन बन जाना लिखा पुत्री हम रूठ जाता गया हमसे तुम्हें प्यारी जीवन बिताना लिखा और जना जी के तुम्हारी माँ सुरेना हमेशा कहते थे कि माँ कहती थी निज बेटी से तुमको भी माँ बनना होगा और बेटी की प्रथम विदाई में सब रोना होगा जो जीवन मेरा वीर न हो वो वीर पराई क्या जाने जिनके नैनों में नेर न हो धीर को क्या जाने जीवन के साथ मर्यादा है उसका करना होगा पुत्र
ऐसे कठिन सो अवसर पर अंगारों पर करना होगा हो मेरी लाडली हो मेरी लाडली मेरी कंचन कली हो किस तरह से सजाऊं मैं ढोली तेरी हो मेरी लाडली द्वार पे अपने डोली मंगा ना सके द्वार पे अपने डोली मंगा ना सके मांग तेरी सियाह सजा ना सके हो मेरी कंचन कली हो मेरी लाडली किस तरह से सजाऊं मैं डोली तेरी हो मेरी लाडली पुत्री हर ये पिता अपने पुत्री की देख के बड़ा दुखी हो रहा है तो पुत्री देखा सियाह का हाल तो देखा सियाह का हाल तो ये भी देह रो पड़ा सोचा था मैंने क्या कभी सोचा था मैंने ये कभी डोली सजेगी द्वार पर सोचा था मैंने ये कभी डोली सजेगी द्वार पर इस रंगवनी के बाद में कोई वीर ना रहा देखा सिया कहा तो ये रो पड़ा पुत्री इस जिंदगी की अब मुझे कोई क्या नहीं इस जिंदगी की अब मुझे कोई चाहत नहीं तुमको मुख दिखाने की तुमको ये मुख दिखाने की ताकत नहीं रही कर तेरी अवस्था ये मुझे रो पड़ा देखा सिया कहा तो ये रो पड़ा हे देव ध्रुवदे के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहा है देखो मेरी पुत्री हाथों में जयमाल लिए हुए आ रही है अरे ये दृश्य देख करके उसका हृदय फट जाएगा हे देव ध्रुवदे के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहा है देवगण आकाश धरणी ऊपर योग बल से रच दिया मैंने सोया का विधान पहले नहीं ये जानता कितना महा प्यारी प्यारी सी
आकाश में और मैं धरणी हूँ और श्राप मत देना मुझे, मैं तो स्वयं शापित हुआ हूँ, मैं स्वयं जलने के खातिर फूलता फिरता अनल हूँ। आकाश में और मैं धरणी देह छूटे प्रणया टूटे, मैं प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। देवगण आकाश में और मैं धरणी ऊपर बिखर हूँ। रह गए उद्धार समस्त भविष्य के, रह गए उद्धार समस्त भविष्य के, सब विचार करे रह गए शमशान सवार ऊपर, सब अस्त धरे थे रह गए शिवनीत दीवार तरफ जबरदार रह गए मंसूबा अरमान रह गए संसार समाज विचार धरे रहेंगे। महामंत्री मेरी समस्त आशाएं निराशाओं में परिवर्तित हो चुकी है, अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। मैं चाहता हूं दिसंबर को यही बंद करा दिया जाए, मैं चाहता हूं दिसंबर को यही बंद करा दिया जाए। अरे बोलो इस सरासदों की लाभ नहीं है भाया है बेटा सिंध में डुबो दिया, अरे किस सिर काट के लगवाया है, सब लाज खो के मिथिला में कायरता बंद दिखलाई है। बैठे अरे देखो बैठी सभा से लाजी शंकर चाप करता है। अरे टोलना चलाना तो दूर रहा, दिन भर भी नहीं हिलाया है, सिंगों के खाले और सारा ने हमें निभाया है। अरे बात कभी नहीं कहता अपने कभी, आज मैं देख चुका सबका पानी और तुम सबने पीड़िता की कर दिया भूम पर कुर्बानी, तुम सबने पीड़िता की कर दिया भूमि पर कुर्बानी। जो पीर बलि मुसला में हो, जो पीर बलि मुसला में हो, पीड़िता दिखावे अजगा में, रमसाली चार छत्रपति हो, पीड़िता दिखावे अजगा में। अरे कहता लड़का सभा में हूँ, निकले हो जो शेर खा, वरना अब तो मुझको विश्वास हुआ वीरों से खाली वसुंधरा।
वीर से खाली वसुंधरा। अरे वीरता प्रमाणित करने को देखो, वीरता प्रमाणित करने को सर्वोच्च परीक्षा है। अरे आओ वीरा, कर दो कर्षण तेरे राह मुरझाया। देखो देखो मुरझाया मिथिला का वीरों, तुम कर दो हरा भरा। न कोई आज उपस्थित है वीरों से खाली वसुंधरा, वीरों से खाली वसुंधरा। अरे वीरों से खाली वसुंधरा। महामंत्री महामंत्री, क्या यही देखने को बाकी रह गया था? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता इस पृथ्वी पर कोई वीर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा ने कोई न कोई वीर तो जरूर बनाया होगा, क्योंकि जिसको इस पृथ्वी पर आना पड़ा है उसको जाना पड़ा है। महाराज ततीश ने अपने अस्त्रों से इस अजगर का निर्माण कराया है, तो मोक्ष का साधन भी कोई बनाया होगा। क्या ऐसा कोई वीर नहीं जो मेरे भगवान शंकर के युद्ध पर अपनी शारीरिक देवी शक्ति का आगे प्रदर्शन कर सके? है कोई वीर? कोई नहीं। अब मुझे कहना पड़ रहा है, महामंत्री बंद करा दो प्रदान और बंद करा दो स्वयंवर को, और बंद करा दो स्वयंवर को। यथाशीघ्र समस्त राजा से जाकर कह दो, यथाशीघ्र वो अपने अपने स्थान को छोड़ दे और अपने अपने स्थान को छोड़ दे और यथाशीघ्र मैथिली शाला से चले जाए। और महामंत्री बताओ, इस दुखद घड़ी में क्या करूं? मैं क्या करूं? अपना तोड़ तोड़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छत्री कुल की आन रही है, चाहे जान चली जाए, लेकिन वो अपने पर को तोड़ सकता। चाहे नदियों सहित या आसमान आकाश मंडल पृथ्वी पर आकर गिर पड़े, चाहे हिमालय अपना स्थान छोड़ दे, चाहे पृथ्वी में दरारें पड़ जाए, लेकिन ये विजय अपने तल पर अटल है, अड़िग है और मरते दम तक अड़िग रहेगा। इस समस्त जात को सबको बता। आओ आज के